श्री राम। सील सिंधु सुनि गुरु गव, सील सिंधु सुनि गुरु आगमनु, सिय समीप राखे रिप दबनु। चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर धीर दयाला। गुरु ही देख सानु जन रागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिवर धाई लिए उड़लाई, प्रेम उमग भेंटे दो भाई। प्रेम पुलक केवट कही नामू, कीन दूर ते दंड प्रणामू। राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, जन्म ही लुटत स्नेह समेटा। रघुपति भक्ति सुमंगल मूला, नव सराही सुर बरसहि फूला। एहि सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। जेहि लख लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुन राऊ। सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय राम। नाथ साथ मुनि नाथ के, मात सकल पुर लोग। सेवक सेनप सचिव सब, आए बिकल वियोग। भगवान श्री राम और भरत जी का मिलन हो जाने के बाद लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न सब आपस में मिल लिए। तब केवट ने अर्थात निषाद राज गुहू ने निवेदन किया, हे नाथ, मुनिनाथ के साथ अर्थात गुरु वशिष्ठ जी के साथ माताएं, सभी माताएं, सकल माता सकल और सकल पुर लोग और संपूर्ण अयोध्यावासी, जितने भी आपके सेवक हैं, जित सेनापति हैं, सचिव इत्यादि हैं, सब आए हैं आपके विरह जनित वियोग से दुखित होने पर। अर्थात सब आपके दर्शन की अभिलाषा लेकर आए हैं। भगवान श्री राम ने जब सुना कि गुरुदेव पधारे हैं, सील सिंधु सुनि गुर आगमन। भगवान सील के समुद्र हैं, शालीनता के समुद्र हैं। उन्होंने जब सुना कि गुरुदेव आए हैं, तुरंत सिय समीप राखे रिप दबनु। शत्रुघ्न जी को सीता जी की सेवा में रख दिया गया। अर्थात भगवान श्री राम और लक्ष्मण सीता जी को अकेला नहीं छोड़ते हैं। यहाँ अभी ऋषि मुनियों की मंडली है, परंतु फिर भी उनके मुनि मंडलियों से किसी प्रकार का भय तो नहीं है। फिर भी कभी हो सकता है कि ऋषियों के वेश में, साधु के वेश में कोई दुष्ट असुर आ जाए। ऐसा बहुत होता रहा है। आगे चल के सीता जी के पास रावण जति के वेश में, सन्यासी के वेश में पहुंचा था। तो इसलिए सुरक्षा में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। भारतीय हिंदू संस्कृति में नारी का महत्व बहुत अधिक है। पहले माता पिता के द्वारा सुरक्षित रहती है कन्या, बड़ी होने पर, विवाह इत्यादि होने पे पति के द्वारा सुरक्षित रहती है, और अधिक अवस्था हो जाने पे पुत्र के द्वारा सुरक्षित रहती है। मतलब जिस प्रकार से कोई कीमती रत्न है तो उसके लिए हम सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं, इसी प्रकार से नारियों को सुरक्षित रखने के लिए
के ऊपर किसी प्रकार का आतंकवाद का अथवा जो दुराचारी लोग हैं उनसे उनको आहत ना हो, किसी प्रकार से कष्ट ना पहुंचे, इस बात का सदा सदा ख्याल रखा गया है। नारी जो है सदा प्रसन्न रहे। और आप सब अच्छे ढंग से जानते हैं कि जब व्यक्ति प्रसन्न होता है तो शरीर में इस प्रकार की ग्रंथियां हैं जो अमृत प्रवाह करती हैं। और जब इंसान दुखी होता है, क्रोधित होता है, हिंसा के भाव से भरा होता है, चित्त उसका उद्विग्न होता है, तो उसके अंदर विष पैदा होता है, विष पैदा होता है। तो कोशिश ये रही है कि नारी सदा प्रसन्न रहे। वैसे सभी लोग प्रसन्न रहने चाहिए, परंतु नारी की प्रसन्नता में पूरा परिवार प्रसन्न हो सकता है। नारी पूरे परिवार को प्रसन्न और सुखी रख सकती है। और जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण काम है, संतति, आने वाली संतान, उनको सुसंस्कृत करने का काम, उनको सब प्रकार से सुयोग बनाना, दैहिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी, दोनों प्रकार से उनको निरोग और हृष्ट पुष्ट बनाने का। तो ये जो नारी का कार्य है, इस कार्य के लिए नारी को बहुत अधिक सुरक्षित रखा गया है। तो सिए समीप राखे रिप दवनु, सीता जी के समीप शत्रुघ्न जी को रखा गया। अभी तो जैसे भगवान श्री राम जाते थे तो लक्ष्मण जी, और लक्ष्मण जी कहीं जाते थे तो राम जी वहाँ रहते थे। अभी राम और लक्ष्मण दोनों ही गुरुदेव के और माताओं के दर्शन के लिए पधार रहे हैं, इसलिए शत्रुघ्न जी को ही रख दिया गया है। अब ये तो हो नहीं सकता था कि गुरु का आगमन सुन के भगवान श्री राम कहते हैं उनको यहीं ले आओ। ऐसा भगवान श्री राम, क्योंकि वो शील सिंधु हैं, शालीनता के समुद्र हैं, बड़ों का आदर सम्मान, अपने अंदर नम्रता, ये है शालीनता। व्यक्ति में अपने अंदर अहंकार का अभाव, अपने अंदर निरअभिमानता, और गुरुजनों का, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, उन सबका यथोचित सम्मान। तो भगवान तो शील सिंधु हैं। जब उन्होंने सुना कि गुरुदेव पधारे हैं तो तुरंत शीघ्रता पूर्वक, फिर भी कोई कार्य शीघ्रता से करने पर भी उसमें सावधान रहना चाहिए। ये नहीं कि एकदम तुरंत दौड़ पड़ते और सीता जी के विषय में कोई सुरक्षा के विषय में कुछ नहीं सोचा जाता। ऐसा नहीं, भगवान श्री राम बहुत भूमंडल पे अवतार लेके हम सबको बताते हैं कि व्यक्ति को सदैव जागरूक रहना चाहिए, जागते हुए रहना चाहिए। हम सब जो हैं मोहरूपी रात्रि में सो रहे हैं, जितना जागरूक होना चाहिए, जितना सावधान होना चाहिए, जितना जागते रहना चाहिए, वैसा नहीं हो पाता है। नाना प्रकार के आयोजन, नाना प्रकार के भविष्य के स्वप्न हम देखा करते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। ये व्यक्ति जो है दिन रात भूत और भविष्य, भूत की घटनाओं का स्मरण करके और भविष्य का आयोजन करके बस हमेशा परेशान है, हमेशा परेशान है।
वर्तमान में ये सुखी नहीं हो पाता है, और जो वर्तमान में सुखी नहीं है वो कभी सुखी नहीं है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि आज तो हम जैसा है बीत जाने दो, कल हम सुखी हो जाएंगे। वो कल कभी नहीं आता जिसमें व्यक्ति सुखी हो जाए। व्यक्ति जब सुखी होगा तो वर्तमान में ही सुखी होगा। भविष्य में सुख की जो आशा है बंधन कारक है। आशा ही बंधते लोके, लोक में आशा बंधन का कारण है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम, से ऐसे दुख देत है विमुख भय अभिराम। अर्थात एक ऐसा अद्भुत देवता है आशा, उनका नाम क्या है? आशा देवी। तुलसी अद्भुत देवता, बड़ा अद्भुत देव है। क्या विशेषता है भाई इनकी? से दुख देते हैं। अन्य देवताओं की सेवा करोगे तो वो आपको सुख देंगे, उनकी सेवा नहीं करोगे नाराज हो जाएंगे, दुख पाओगे। परंतु ये आशा देवी जो हैं ऐसी है, से दुख देते। कोई इनकी सेवा करेगा अर्थात आशा में बंधा रहेगा तो दुख मिलेगा उसको, से दुख देते। और जो इनके विमुख हो जाता है, नहीं नहीं आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजे नाता तोड़ दे। सब संबंधों को छोड़ के एक संबंध परमात्मा के साथ, और आशा एक राम जी से। बस अगर बनेगी तो राम कृपा से बनेगी, अन्यथा हमारे कोई नहीं बनाने वाला है। ये तो सब संसार में बनी बनी के सब साथी, बिगड़ी में किसी का कोई नहीं, बिगड़े में किसी का कोई नहीं। अच्छा समय है सब मित्र हो जाते हैं, चाटुकार इकट्ठे हो जाते हैं, और जब समय विपरीत होता है तो सब इधर उधर खिसक लेते हैं। चले सबेग राम ते ही काला, धीर धर्म धुर धीर दीन दयाला। चले सबेग, शीघ्रता पूर्वक भगवान श्री राम चल रहे हैं। उस समय ते ही काला मतलब उस समय भगवान श्री राम शीघ्रता पूर्वक चल रहे हैं, फिर भी धैर्य नहीं छोड़ा है। गति अधिक है परंतु मन गुरु दर्शन की अभिप्सा है, आकांक्षा है, त्वरा है, परंतु धैर्य पूर्वक। धीर धर्म धुर दीन दयाला, वो बहुत दीन दयालु भी हैं परंतु इसके साथ साथ धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। उनके जीवन में धैर्य सदा बना रहता है, अधीर नहीं होते हैं। जो छोटी छोटी बातों में अधीर हो जाते हैं, उतावले होके कोई भी कदम उठा लेते हैं बिना विचारे, उनको बाद में पश्चाताप करना पड़ता है। सहसा कर पाछे पछताही, कहें बुद्ध बुत्ते ते नाही। गुरु ही देख सानुज अनुरागे, तेजी से चले, बहुत जल्दी गुरुदेव का दर्शन हो गया। देखा कि गुरुदेव अमुक वृक्ष के नीचे विराजमान हैं। गुरु ही देख, दोनों भाई सानुज प्रेम में भर गए, दोनों भाई प्रेम में भर गए हैं, और दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, दंडवत प्रणाम वहीं से करने लग गए।
जहां से दर्शन हुआ वहीं से दंडवत प्रणाम किया। लोग सोचते हैं कि नजदीक जाके दंडवत प्रणाम करने का ज्यादा महत्व होता है, परंतु ये उनकी नासमझी है। हम वैसे दक्षिण भारत में तो मंदिर में, सभा मंडप में, जो निज मंदिर के आगे का मंडप है उसमें प्रणाम नहीं करने दिया जाता, क्योंकि सब लंबे पड़ेंगे, प्रणाम करेंगे, दूसरे दर्शनार्थियों को तकलीफ हो। तो वहाँ व्यवस्था इस प्रकार की प्राचीन परंपरा चली आ रही है कि उस क्षेत्र में भले ही कोई वहाँ दूसरा व्यक्ति ना हो तब भी आप वहाँ प्रणाम नहीं कर सकते। व्यवस्था ही नहीं है वैसी दूर से प्रणाम करने का। अधिक महत्व है, अधिक महत्व है, कम महत्व नहीं है। तो भगवान श्री राम ने, लक्ष्मण जी ने, दोनों ने गुरुदेव का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, परंतु अनुरागे, प्रेम से भरकर दंडवत प्रणाम किया। यह नहीं कि केवल औपचारिकता है, दिखावा है, नहीं, दिखावा नहीं है। वहां वहां हृदय का पवित्र भाव है। और जब गुरु वशिष्ठ जी ने देखा कि राम और लक्ष्मण दूर से दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, मुनिवर धाई लिए उरलाई, मुनि भी दौड़े, गुरु वशिष्ठ जी दौड़ते हैं और लिए उरलाई और उठा के हृदय से लगा लिया। प्रेम उमग भेंटे दो भाई, प्रेम जो है उमग रहा है, अर्थात उछल रहा है, हृदय में समाता नहीं है। हृदय में इतना भर रहा हुआ है प्रेम कि पात्र से बाहर आना चाहता है, हृदय से बाहर आना चाहता है, उमग रहा है। प्रेम उमग भेंटे दो भाई, दोनों भाइयों को प्रेम से भर के भेंट किए, अर्थात मिले। ये गुरु और शिष्य का मिलन बड़ा अद्भुत दृश्य होगा, अद्भुत दृश्य होगा। अधिकांश देखा जाता है गुरु अपनी गरिमा में बैठे हैं, शिष्य दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, मन से आशीर्वाद दे रहे होंगे गुरु तो अच्छी बात है, नहीं दे रहे हो तो। और वैसे भगवत नाम तो लेते ही हैं, ओम ओम श्री राम ऐसा। तो परंतु गुरुदेव ने दौड़कर उठाकर हृदय से लगा लिया है। ये जो गुरु शिष्य का मिलन का दृश्य है, ऐसा दृश्य बड़ा दुर्लभ होता है, दुर्लभ होता है। और वो भगवान श्री राम और गुरु वशिष्ठ जी का ही ऐसा दर्शन, ऐसी झांकी मिलती है, दूसरों की मिलने कठिन है, कठिन है। जब भगवान श्री राम लक्ष्मण गुरुदेव से भेंट कर लिए तो साथ में जो निषाद राज आए हैं, प्रेम पुलक केवट कही नामू, कीन दूरते दंड प्रणामू। केवट ने, निषाद राज गुहू ने अपना परिचय देते हुए कि भगवान आपका दास गुहू आपको प्रणाम कर रहा है, दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं। कीन दूरते दंड, उन्होंने विचार किया कि मैं इतना शुचि नहीं हूँ, इतना पवित्र नहीं हूँ जो गुरुदेव को नजदीक से प्रणाम करूं। इस प्रकार के भाव से भर के उनके मन में वही जासु छां
छुई ले हैं सींचा, हमारी तो छां तक कोई व्यक्ति स्पर्श कर ले तो स्नान करके पवित्र होते हैं। तो ऐसे, और गुरु वशिष्ठ जी जैसे महान पुण्यात्मा, पवित्र आत्मा, इनको कैसे हम नजदीक से प्रणाम करें? तो केवट ने अपना नाम परिचय देते हुए प्रणाम किया है। और गुरु वशिष्ठ जी ने क्या किया? राम सखा ऋषि बरबस भेंटा। राम जी का सखा है ये, सखा दोनों समान है, ऐसा भाव रखते हुए ऋषि गुरु वशिष्ठ जी जबरदस्ती, वो तो कह रहे नहीं महाराज जी हम अस्पर्श हैं, हमारा स्पर्श नहीं कीजिए आप। और उन्होंने कहा कि तुम कैसे अस्पर्श रह गए? जो परमात्मा के सानिध्य में रहता है, जो परमात्मा का स्मरण करता है, वो परम पवित्र हो जाता है। उसके स्पर्श की हुई पवन वो दूसरों को पावन कर देती है। तुम कैसे अपवित्र रह गए? तुम तो इतने लंबे समय तक श्री भरत जी के साथ रहे, पहले भी राम जी के साथ रहे हो, पुनः अभी भरत जी के साथ राम जी के नजदीक हो। तुम अपवित्र नहीं हो सकते, तुम अपवित्र नहीं हो सकते। लोगों के मन में एक प्रश्न हो सकता है कि जिस समय निषाद राज गुहू भरत जी की परीक्षा के लिए कंदमूल फल भर भर दोना, कंदमूल फल और मीन पीन पाठीन पुराने खगमृग पशु पक्षी इत्यादि सब लेके पहुंचे थे। तो उस समय भी निषाद राज ने प्रणाम किया था। उस समय गुरुदेव ने इनको हृदय से नहीं लगाया था और इस समय लगा रहे हैं। तो ये परिवर्तन देखा देखी हो रहा है क्या? गुरुदेव कभी भी देखा देखी नहीं करते हैं। गुरु का अर्थ ही है जो सदा विवेक से संपन्न है। अगर उनमें विवेक है तो ये नहीं कि अमुक सब लोग कर रहे हैं, अमुक ने किया हम भी करें, ऐसी पाशविक वृत्ति गुरु के अंदर नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। उस समय प्रणाम क्यों नहीं किया, वो हृदय से क्यों नहीं लगाया? आशीर्वाद तो उस समय भी दिया था। पहला कारण तो ये था, गुरुदेव ने देखा निषाद राज के चेहरे की तरफ और देख के समझ गए ये श्रद्धापूर्वक यहाँ नहीं आया है, ये परीक्षा के लिए यहाँ आया है, भरत जी की परीक्षा करने के लिए यहाँ आया है। जब कोई व्यक्ति संशय से भर के परीक्षा के लिए चलता है तो उसका हृदय पवित्र नहीं होता। तो ऐसे अपवित्र हृदय वाले को गुरुदेव कैसे हृदय से लगाते, कैसे? यहां बहुत प्रसन्नचित्त और श्रद्धा से भरे हुए हैं निषाद राज। इस समय प्रसन्नता पूर्वक गुरुदेव ने देखा कि इस समय पूर्ण रूपेण ये प्रसन्नचित्त है, इनका हृदय पवित्र है, इनके हृदय में किसी प्रकार का संशय नहीं है, संदेह नहीं है, परीक्षा की भावना नहीं है। तो संत उसी को हृदय से लगाते हैं
जिसका हृदय पवित्र होता है। तो गुरुदेव ने उस समय, वैसे भी विचारणीय तो है ही कि गुरुदेव उस समय रथ पे आरूढ़ थे, रथ से उतर के निषाद राज के पास जाके मिलते, वो भी गुरु गरिमा के विपरीत होता, क्योंकि रथ पे बैठे हुए हैं और कहा कि भरत जी तो उतर के राम सखा सुनी स्यंदन त्यागा। जब भरत जी ने सुना कि ये तो राम सखा है, तुरंत रथ से उतर गए, क्योंकि भरत जी देख रहे हैं राम जी का सखा है, गुरुदेव देख रहे हैं हमारे शिष्य का सखा है। शिष्य का सखा है, इसलिए रथ से उतरना उनकी मर्यादा के विपरीत था, नहीं उतरना चाहिए था, नहीं किया। अब बहुत से लोग इस पे अपने अपने ढंग से अर्थ निकाल लेते हैं कि गुरुदेव उस समय नहीं मिले थे, इस समय मिले, तो इसमें ये कारण हो सकता है, ये कारण। जिसको जैसा अच्छा लगे वैसा मान ले, परंतु भूल के भी इस प्रकार की कल्पना नहीं करनी चाहिए कि गुरुदेव ने देखा कि राम जी ने इसको हृदय से लगाया है, भरत जी ने हृदय से लगाया है, इसलिए हमको भी लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। गुरुदेव ने विवेक से काम किया है, उसके हृदय भाव को देखा है कि इसका हृदय वर्तमान में बहुत अधिक स्वच्छ, निर्मल, पवित्र है, इसलिए इसको हृदय से लगाया है। तो राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, जबरदस्ती वो मना करता रहा कि नहीं महाराज, नहीं, ऐसा नहीं करिए, ऐसा नहीं करिए। लंबा तो नीचे भूमि पे पड़ा था, थोड़ा हिल के इधर उधर हो रहा होगा, तो बरबस भेंटा, जबरदस्ती उसको उठा के हृदय से लगा लिया है। अब कवि कहते हैं कि कैसा प्रतीत हो रहा था, जन्म ही लुटत स्नेह समेटा, जैसे कोई स्नेह यानी स्निग्ध पदार्थ, तेल, घी, इत्र भूमि पे गिरे तो उसको ज्यादा फैलने नहीं दिया जाता, तुरंत उसको समेट लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है कि ज्यादा दूर तक फैल जाएगा तो फिर पैरों में किसी के आएगा, पैर फिसलेगा, क्या क्या दुर्घटना हो। इसलिए उसी प्रकार से जन्म ही लुठत स्नेह समेटा, यहाँ स्नेह शब्द का अर्थ स्निग्ध पदार्थ, स्नेह का अर्थ यहाँ प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम की मूर्ति के रूप में निषाद राज को नहीं कहा जा सकता। ठीक है, प्रेम है इनके अंदर, परंतु प्रेम शरीर धारण कर लिया हो तब तो फिर भरत जी और इनमें क्या अंतर रह जाएगा, क्या अंतर रह जाएगा। इसलिए भले ही स्नेह का अर्थ प्रेम, स्नेह है, परंतु यहाँ जन्म ही लुठत स्नेह समेट, तो यहाँ स्नेह का अर्थ स्निग्ध पदार्थ, ऐसे तरल प्रवाही जो चिकने होते हैं, तेल, घी इत्यादि, भूमि पे गिरते ही उनको फैलने नहीं दिया जाता, तुरंत समेट लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। तो जन्म ही लुठत स्नेह समेता। रघुपति भक्ति सुमंगल मूला, नभ सराय सुर बरसई फूला। रघुनाथ जी की जो भक्ति है, भगवान श्री राघवेंद्र की जो भक्ति है, सम्यक प्रकार के मंगलों का मूल कारण है। जिस प्रकार से वृक्ष का मूल अगर सुरक्षित है तो ऊपर का वृक्ष गिर जाए, टूट जाए, फिर हरा हो जाता है, फिर बड़ा हो जाता है। इसी प्रकार से जितने भी मांगलिक कृत्य हैं,
उनका मूल क्या है? रघुपति भक्ति, रघुनाथ जी के चरणों में परम प्रेम। सब मंगलों का मूलम धर्म तरो विवेक जल दे। तो ये जो सकल सुमंगल का मूल कारण क्या है? रघुनाथ जी की भक्ति है, भगवान के चरणों में स्नेह है, प्रेम है, अनुराग है। वो सभी प्रकार के उसके द्वारा जो भी कृत्य होंगे वो सब मांगलिक कृत्य होंगे, मंगलमय कृत्य होंगे। उसके द्वारा कोई भी अशुभ कार्य नहीं हो सकता जिसके अंदर भगवान की भक्ति है। वो कहा जाता है गोपिकाएं कभी कभी भोजन में जैसे खांड की जगह, चीनी की जगह रामरस डाल दें। डिब्बे सामान है, पात जिसमें रखे हुए हैं, जो भी कंटेनर हैं वो सब एक समान, तो उसमें से इसकी जगह वहाँ हुआ दुबई में रामार्चन के दिन मालपुआ और तस्मई, इसमें रामरस मतलब नमक खूब, वो तो चीनी के हिसाब से खूब डाल दिया, खूब डाल दिया। तो हम ये बता रहे थे गोपिकाओं से कभी कभी ऐसी जब भूल हो जाती थी तो भगवान को उसको बदलना पड़ता था, उसको मधुर बना देना पड़ता था। यह है भक्ति का प्रभाव, यह है प्रेम का प्रभाव। प्रेम प्रकृति को बदल देता है, जड़ को चेतन कर देता है, चेतन को जड़ कर देता है। अचर सचर चर करत को जो न जन्म हो तो भूतल भरत को। अगर इस पृथ्वी पे भरत जी का जन्म नहीं होता, जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता, कौन करता? तो रघुपति भक्ति सुमंगल मूला, रघुनाथ जी की भक्ति जो है सभी प्रकार के मंगलों का मूल कारण है। नभ सराही सुर बरसई फूला, देवता आकाश में सराहना कर रहे हैं और पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, पुष्पों की वृष्टि। ये पुष्पों की वृष्टि किसके लिए है? भगवान की भक्ति के लिए है। निषाद राज में कौन सा विशेष गुण हुआ? वही हाड़ मांस का पुतला, जिस परिवार में जिस क्षेत्र में जैसा जन्म लिया वैसा आहार इत्यादि वो सब जैसे थे वैसे ही थे। परंतु भगवान श्री राम की भक्ति के कारण गुरुदेव वशिष्ठ ने उठा के हृदय से लगा लिया है, रघुनाथ जी की भक्ति के कारण। इनमें जो भक्ति आई है तो इनका प्रत्येक कृत्य मांगलिक हो गया। सकल भक्ति सुमंगल मूला, सभी मंगलों का मूल है, जड़ है, मूल कारण है। नभ सराही सुर बरसई फूला, देवता सराहना कर रहे हैं निषाद राज गुह की और भगवान की भक्ति की। कि धन्य है जिस पात्र में भक्ति रखी हुई है, वो पात्र भी शोभनीय हो जाता है। जब भगवान श्री राम सरभंग आश्रम में पधारे तो सरभंग जी ने कहा कि मैंने जितना भी शुभ कर्म किया है वो आपके चरणों में समर्पित है, और आप कृपा करके आपकी भक्ति हमको प्रदान करें, भक्ति प्रदान। वैसे तो वो ज्ञानी महापुरुष थे, जात रहूं बिरंची के दामा, ब्रह्मलोक जा रहे थे। जब सुना कि भगवान श्री राम वन में पधार रहे हैं तो रुक गए कि भगवान का दर्शन। अब जब भगवान का दर्शन हुआ तो इनको लगा कि भगवान के चरणों में कुछ भेंट अर्पित करनी चाहिए। अब ऋषि हैं,
सरभंग। तो उन्होंने सोचा क्या भेंट रखें। कहा जितना भी आजीवन पूरे जीवन में मैंने शुभ कर्म किया है, जप तप अनुष्ठान जो भी किया है, उसका फल आपके चरणों में समर्पित है। परंतु मन में एक अभिप्सा पैदा हुई है। पहले तो इच्छा थी कि ब्रह्मलोक में जाके सदा सदा के लिए आवागमन के चक्कर से रहित हो जाएं। परंतु आज आपके श्री चरणों का दर्शन करके लग रहा है कि जब परमात्मा भूमंडल पे आके लीला करते हैं तो हमको इस मुक्ति की क्या जरूरत है, मुक्ति की क्या जरूरत है। ऐसी मुक्ति से तो इस भूमंडल पे भगवान की भक्ति करते हुए जीवन बिताना वो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है। ऐसा विचार करके उन्होंने भेद भक्ति मांगी, अभेद भक्ति नहीं मांगी। ताते मुनि हरि लीन न भयो, इस कारण से मुनि जो हैं भगवान में लीन नहीं हुए। और सबरी जी के विषय में आता है, सबरी जी जीवन पर्यंत बड़ी कष्ट ताड़ना इत्यादि सहन करती रही। उन्होंने कहा ये जीवन जो है जीने जैसा नहीं है, इससे अच्छा तो भगवान में लीन हो जाओ। जिंदगी भर भक्ति की और बाद में हरि लीन भई जहां से नहीं फिरे, भगवान में लीन हो गई वो तो, जहां से फिर लौट के नहीं आ, यद गत्वा ना निवर्तन्ते। तो भगवान ने विचार किया कि सरभंग जी ने इस शरीर से भक्ति का वरदान मांग के शरीर का प्रारब्ध पूरा किया है। जीवन पर्यंत बहुत तपस्या अनुष्ठान साधन भजन किया है। अब इस योग अग्नि के द्वारा शरीर को तो जला दिया इन्होंने। उसकी जो खाक है, उसकी जो भस्म है, ये गंगा में जानी चाहिए, गंगा में जानी चाहिए। तो गंगा में पहुंचाने के लिए तुरंत भगवान ने बाण पाताल में जाके सरभंग गंगा आ गई। सो गंगा एक सरभंगा, 100 बार गंगा स्नान करो और एक बार वो सरभंग ऋषि का जो वहां कुंड है उसमें एक बार स्नान करो। तो भगवान ने उस मिट्टी को, जिस मिट्टी से भक्ति की गई, मतलब हाड़ मांस का पुतला, जिस शरीर से भगवान की भक्ति होती है, जब तप अनुष्ठान साधन भजन होता है, वो शरीर भी पवित्र हो जाता है, वो शरीर भी पवित्र हो जाता है। तो भगवान ने फिर उसको उस गंगा जी के जल में तो कहने का मतलब ये था, रघुपति भक्ति सुमंगल मूला, नव सराही सुर बरसई फूला। देवता जो हैं आकाश से पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं उसकी, धन्य धन्य यही सम निपट नीच को उनाई। निषाद राज की तरफ इंगित करके कहते हैं यही सम निपट नीच को उनाई, इसके समान कोई नीच नहीं है, निम्न स्तर का नहीं है। क्योंकि राजा बेन के पाप राशि से इसका प्राकट्य हुआ, इसका जन्म जो हुआ है, राजा बेन का शरीर का मंथन करके उसमें से जो कलुष पाप निकला, उसी से निषाद का जन्म हुआ है। तो यही सम निपट नीच को नाही, इसके समान पाप से जिसकी उत्पत्ति हो रही है वो तो नीच है ना। बड़ वशिष्ठ सम को जगमाही, और वशिष्ठ जी के समान श्रेष्ठ महान कौन होगा। बड़ वशिष्ठ सम को जग नाही,
जगत में और कोई वशिष्ठ, क्योंकि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, वशिष्ठ जी मानस पुत्र हैं। और ब्रह्मा जी ने कहा कि आप रघुकुल का पुरोहित कर्म करेंगे। उन्होंने कहा महाराज उपरोहित कर्म अति मंदा, ये जो पुरोहित कर्म है तो बड़ा मंद है, निंदनीय है, क्योंकि यजमान का सब पाप अपने सिर पे आता है। जितना वो पाप कर रहा है वो अपने सिर पे, दान देगा दक्षिणा देगा तो क्या होगा, यही सब होगा ना। महाराज ये कर्म तो हम नहीं करेंगे। कहा कि फिर क्या करोगे आप? हम तो तपस्या करेंगे, साधन भजन करेंगे। क्या उससे क्या मिलेगा? कि परमात्मा का साक्षात्कार करेंगे, आत्म साक्षात्कार करेंगे। कहा रे वही परिपूर्णतम ब्रह्म इसी रघुवंश में राजा के रूप में, राजपुत्र के रूप में अवतरित होंगे। तब उन्होंने लिया, मतलब बड़ वशिष्ठ समको जगमाही। वशिष्ठ जी के समान महान कौन है, बड़ा कौन है, श्रेष्ठ कौन है? जेहि लख लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनराव। जिन वशिष्ठ जी ने मुनिराव, मुनियों में श्रेष्ठ राजा, मुनि राव शब्द का अर्थ होता है राजा, परंतु मुनियों में यहाँ श्रेष्ठ, लखनऊ ते अधिक, लक्ष्मण जी से भी अधिक प्रेम से निषाद राज से मिल रहे हैं। जय लख लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनराव, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। यह तो सीतापति भगवान श्री राघवेंद्र के भजन का प्रगट प्रताप दिखाई दे रहा है, प्रगट प्रताप दिखाई दे रहा है। नहीं तो यह घटना नहीं घटित होती इस प्रकार से। गुरु वशिष्ठ जो हैं, जो हृदय से लगा रहे हैं या हृदय से लगाए हैं। इसमें दो बातें दिखाई दे रही हैं। एक तो देवता जब बहुत आह्लादित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तब पुष्पों की वृष्टि करते हैं। वो इस घटना को देख के देवताओं में बहुत प्रसन्नता हुई है, और उन्हीं देवताओं के ये उद्गार हैं, ऐसम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जगमाही, यही लख लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनराव, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। ये रघुनाथ जी के भजन का अर्थात सेवा का, भज सेवाया। कहाँ हनुमंत विपत प्रभु सोए, जब तब सुमरन भजन न हुई, भज सेवाया। सीता जी यही कहती हैं, भगवान श्री राम से हनुमान जी कह रहे हैं, कहा हनुमंत विपत प्रभु सोई। प्रभु सबसे बड़ी विपदा यही है कि आपका सुमरन तो दिन रात होता है, नाम पहारो दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पदंतिता जाए प्राण के बाट। हमेशा भगवती सीता जी जो हैं आपके चरणों का ध्यान करती रहती हैं, चरण चिन्हों का ध्यान करती रहती हैं। नाम जो है उनके यहाँ पहरेदार बन के, नाम पहारू मतलब पहरेदार बन के हमेशा 24 घंटे उनके प्राणों की रक्षा करता है। अर्थात दिन रात भगवान के ध्यान में, नाम सुमरन में डूबी हुई हैं। फिर भी विपदा क्या है? भजन ना हुई, रघुनाथ जी की सेवा। ये शरीर किसके लिए मिला है? ये भगवान की सेवा के लिए मिला है। भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा के लिए शरीर मिला है। अगर इस शरीर से सेवा नहीं हो रही तो जीवन बेकार है, जीवन बेकार है। परंतु सेवा में कौन सी सेवा भजन कहलाती है? तो उसके विषय में कहा जाता है भंजनम भजनम,
जो भव को भंजन करने वाली सेवा है, जो भव के मोह के बंधन से हमको छुड़ा देने वाली सेवा है, वही भजन होता है। रसनम भजनम, जिस सेवा में रस मिलता है, आनंद आता है। ये नहीं कि आलस आ रहा है सेवा कर रहे हैं, मन कहीं अन्यत्र है सेवा कर रहे हैं, कब छूटें कब भागें, ऐसी सेवा नहीं। ऐसी सेवा नहीं कि सेवा करके कुछ पाने की अपेक्षा है। भजन वो सेवा है जिसमें रस की उपलब्धि हो, भव को भंजन करने वाली हो, जिसके पीछे किसी प्रकार की कोई अपेक्षा न हो। तो ये जो निषाद राज की सेवा है, निषाद राज गुह की जो सेवा है, ये भजन है, ये भजन है। सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव, ये श्री सीताराम जी के भजन का प्रगट प्रताप दिखाई दे रहा है। गुरु वशिष्ठ जी निषाद राज घूस को हृदय से लगा चुके हैं। आरत लोग राम सब जाना, भगवान श्री राम ने देखा सब लोग जो हैं आर्त हैं। आर्त यानी दुखी हैं। आरती, आर्त यानी दुख, कष्ट। आरती के माध्यम से भगवान का कष्ट उतारा जाता है। कहते हैं आरती उतार लो, अर्थात भगवान अभी गौचारण करके आए हैं, गौ धूली बेला है। भगवान श्री कृष्ण की जो आरती है गौ धूली बेला में होती है। भगवान गौचारण करके आए हैं, दिन भर का कष्ट आरती से उतार लो। राम जी की आरती 8 बजे सूर्यास्त के बाद, जब सभा विसर्जित हो जाती है, राजसभा, राज दरबार, तो भगवान की आरती उतारी जाती है कि भाई भगवान ने जो सभा में बैठ के कष्ट, आरत, आरती उतार लो। फिर क्या होता है, कहो आरती ले लो, आरती ले लेते हैं। परंतु कुछ लोग नहीं जानने के कारण भगवान की आरती भगवान को ही देते हैं। कुछ और समझदार होते हैं, वो फूल ऐसा घुमाए आरती के और भगवान के चरणों में रख दिया। वो अपने को ज्यादा समझदार कहते हैं, ज्यादा समझ। आरती का मतलब यह है भगवान के कष्ट को हमने उतारा, सिरोधारी किया है, और उस आरती को हमने लिया है, ना कि भगवान को वापस तुदी वस्तु गोविंद, आपका कष्ट आपको मुबारक, ऐसा नहीं। प्रत्येक उपचार, जो भी हम सेवा में उपचार करते हैं, सोच समझ के विवेक से करना चाहिए। तो आरत लोग राम सब जाना, राम जी ने जाना कि सब लोग बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, भगवान के विरह में इतनी दूरी तय करके आए हैं। तो भगवान कैसे हैं, करुणाकर हैं, करुणा की खदान है, जहां से करुणा निकलती है। खनन करने पे करुणा ही करुणा भरी हुई है उसमें। परमात्मा करुणाकर हैं। और कैसे हैं, सुजान भी हैं और भगवान भी हैं। अगर भगवान में केवल करुणा होती, परंतु उस समझ नहीं होती, दूसरों के दुख को बेग पाइए पीर पर आई, दूसरों के कष्ट को नहीं समझते तो नहीं लेते ना। पर यहां सुजान भी हैं और भगवान हैं, अर्थात कर्तुम अन्यथा अकर्तुम, दोनों में समर्थ है। जो होनहार है उसको बदल सकते हैं, अनहोनी को कर सकते हैं। जो सुनिश्चित है कि यह होने वाला ही है, यह दुर्घटना होने वाली है, रोकी जा सकती है भगवान के द्वारा, क्योंकि वो भगवान है। तो करुणा कर सुजान भगवान, आरत लोग
राम सब जाना। राम जी ने सब लोगों को अत्यंत दुखी जाना और भगवान करुणाकर हैं, भगवान जो है सुजान हैं, भगवान हैं, इसलिए उनके दुख को दूर करने के लिए समर्थ हैं। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो जो करें सो जैसा चाहें वो कर सकते हैं, उन्हें सब छाजा। भगवान को सब कार्य शोभायमान, जो कुछ करें भगवान है, वो समर्थ है, सर्व समर्थ। जीव नहीं है कि ये करना ये नहीं करना, विधि निषेध वहां नहीं है, विधि निषेध नहीं, वो भगवान है। वो जो करेंगे सही करेंगे, सोच समझ के करेंगे, सुजान भी है ना और करुणाकर भी है। तो जो जे ही भाई रहा अभिलाषी, तेही तेही के तस तस रुख राखी। जो जिस जिस प्रकार का अभिलाषी था, कोई सोचता था कि भगवान अपना वरद हस्त हमारे सिर पे फेर देंगे, कोई सोचता था कि भगवान हमको अंकमाल देंगे, कोई सोचता था कि भगवान आशीर्वाद देंगे। सबकी अपनी अपनी भावनाएं। कोई ऐसा भी सोचता था कि भगवान हमको प्रणाम करेंगे। अयोध्या में कहा जाता है, श्री अवध धाम में एक महात्मा जी भगवान के गुरु रूप में अपने आप को मानते थे कि हम भगवान के गुरु हैं। अब सब महात्मा कहें कि नहीं नहीं, वहाँ एक बार चलो कनक भवन का, नहीं मैं वहां जाऊंगा तो भगवान को मस्तक झुकाना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा, ऐसा मैं नहीं कर सकता। लोगों ने कहा हो जाए एक बार परीक्षा, जबरदस्ती ले गए उनको। और जैसे ही कनक भवन में दूर से सरकार का दर्शन होता है, काफी दूर से दर्शन होता है, बीच में जो प्रांगण है उससे एक तरफ खड़े होके सामने सरकार का दर्शन होता है। तो जैसे ही वहां पहुंचे तो भगवान मस्तक झुका के तो मुकुट नीचे आ गया, तुरंत पीछे लौट गए। देखो मतलब अनेक भाव, तेही तेही के तस तस रुख राखी, जो जय भाई रहा अभिलाषी। जो जिस भावना से अभिलाषा कर रहा था कि भगवान मिलेंगे तो इस प्रकार मिलेंगे, इस प्रकार से, ऐसी उनकी जिसकी जैसी तेही तेही के तस तस रुख राखी, उसी रुचि के अनुसार भगवान ने कार्य किया। राम सदा सेवक रुचि राखी है। सानुज, लोगों के मन में प्रश्न उठा कि जब भगवान इतने, अयोध्यावासियों की संख्या तो बहुत अधिक है, मुनि मंडली है, फिर उसमें माताएं हैं और ये हैं, सब बहुत बड़ा समाज है ये तो जब इतने भगवान की सेना है, चतुरंगनी सेना है, ये सब इतने सबसे मिले होंगे तो और उसकी रुचि के अनुरूप मिले हैं तो बहुत समय लग गया होगा। तो उसका स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं, सानुज मिल पल में सबका, एक पल में सबसे मिल लिए भगवान, सानुज अनुज के सहित, लक्ष्मण जी के सहित एक पल में। कीन दूर दुख दारुण दाव, जो उन सब का दारुण दाह था, जो उनका हृदय जल रहा था, भगवान की विरह अग्नि से जो हृदय जल रहा था, उस दुख को भगवान ने एक पल में दूर कर दिया, एक पल में दूर कर दिया। इसीलिए भगवान है वो, इसीलिए वो सुजान है, इसीलिए वो करुणाकर हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी जहां भी जो भी विशेषण देते हैं सहेतुक होता है, अहेतुक नहीं होता, उसके पीछे कुछ ना कुछ हेतु छिपा होता है। तो करुणाकर सुजान भगवान एक पल में सबसे मिल लिए। लोगों को लगा कि ये तो बड़े आश्चर्य की बात हो गई भाई, हमारे बुद्धि में ये डाइजेस्ट नहीं होता, हमारी बुद्धि इसको स्वीकार नहीं कर पा रही है कि एक पल में मिल लिए
और सबका दारुण दुख दूर कर दिया, और जो जिस प्रकार की अभिलाषा रखता था उसकी अभिलाषा पूरी हो गई। ये कैसे संभव हुआ, कैसे संभव? तो उसका स्पष्टीकरण, ये बड़े बात राम के नाही। यह राम जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आश्चर्य मत करो। कहा कि बड़ी बात नहीं है? अरे इतना बड़ा काम हो गया और तुम कह रहे हो बड़ी बात ही नहीं है। ये बड़ी बात राम के नहीं, राम जी के लिए बड़ी बात नहीं है, हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है, पर राम जी के लिए बड़ी बात नहीं। किस प्रकार? जिम घट कोटि एक रवि छाई। 1 करोड़ घट में, कलश में जल भरा हो तो एक सूर्य की छाया सब 1 करोड़ घटों में दिखाई दे जाएगी। तो राम जी जो इस सूर्य के भी सूर्य हैं, न तद भाष्यते हो सूर्यो न शशांको न पावका। इस सूर्य को भी आलोकित करने वाले हैं। सूर्य मंडल मध्यस्थम राम सीता समन्वितम। सूर्य मंडल के मध्य में भगवान श्री सीताराम जी विराजमान। उसके हृदय में कौन है? सूर्य मंडल के मध्य में। ये तो हमको तो दूर से दिखता है ना, प्रकाश पुंज, हम उसके हृदय में तो नहीं देख पाते। उसके हृदय में तो भगवान सीताराम जी। सूर्य मंडल मध्यस्थम राम सीता समन्वितम। तो भगवान श्री राम के लिए कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। सूर्य को कुछ नहीं करना पड़ता। करोड़ घड़े हों, 10 घड़े हों, 50 हों, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी सेना है, कितने प्रजा है, इसका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। सबके हृदय में भगवान ने वो भाव भर दिया। उनको ऐसी प्रतीति हुई कि भगवान हमसे मिल रहे हैं, हमसे मिल रहे हैं। भगवान की लीलाएं अचिंतनीय हैं, चिंतन में नहीं आती हैं। हम नहीं समझ पाते हैं कि भगवान कब, क्यों, कैसे करते हैं, भगवान क्या करते हैं। तो ये बड़ बात राम के नाही, जिम घट कोट एक रवि छाई। ये राम जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है भाई। जिस प्रकार से कोटि घट में एक रवि की, एक सूर्य की परछाई एक साथ दिखाई दे जाती है। एक पल भी ज्यादा हो गया, विपल कहो। ये तो भगवान ने एक पल में इतना सब कार्य किया, परंतु एक विपल में भी हो जाता है। कैमरे से आप क्लिक करते हो तो कितना, बहुत अल्प समय में बाहर का चित्र इधर आ जाता है। इसी प्रकार से सूर्य जैसे ही दिखेगा वैसे ही घटों में छाया आ जाएगी। ऐसा थोड़ी है कि उधर निकलेगा, फिर आयोजन करना पड़ेगा, फिर नीचे उतरना पड़ेगा घटों में। एक पल में सब हो गया। मिल केवटही उमगी अनुरागा, पुरजन सकल सराही भागा। सब अनुराग से, उमग के, निषाद राजगु से भी मिल रहे हैं। पुरजन सकल सराही भागा, उसके भाग्य की सराहना करते हैं और उससे भी मिलते हैं, निषाद राज से। गुरु वशिष्ठ जी मिले। अब तो ये है अयोध्या वासियों को स्वाभाविक है उनसे निषाद राज से मिलना है। ये तो देखा देखी वाले लोग हैं ना, नकलची लोग। गुरु वशिष्ठ नहीं है, परंतु ये तो है ना। तो देखा, मिल के एवट ही उमग अनुराग, सब बड़े अनुराग पूर्वक मिल रहे हैं, निषाद राज से मिल रहे हैं। देखिए राम दुखित महतारी। भगवान श्री राम ने देखा माताएं जो हैं बड़ी दुखित हो रही हैं, बड़ी दुखित हो रही हैं। जन वेल अबली हिम मारी। जिस प्रकार से एक सुंदर लता
सुंदर बेल जो है, जन सुबेली अबली हिम मारी, सुलताओं की जो एक बहुत बड़े अवली है, मतलब बहुत सी सुलताएं हैं, बहुत सी, क्योंकि बहुत सी माताएं हैं ना, इसलिए बहुत से सुबेली अबली हिम मारी, शीत लहर से वो लताएं जो हैं मुरझा गई हैं, मुरझा गई। इसी प्रकार से माताओं की स्थिति भगवान श्री राम ने देखी। देखो भगवान श्री राम वो कौन से वस्त्र धारण किए हुए हैं, उनके शरीर पे जो विधवाओं के लक्षण होने चाहिए वो कुछ नहीं देखे, नहीं तो समझ में आ जाता कि महाराज दशरथ का देहावसान हो गया। वो तो जब गुरु वशिष्ठ जी आगे चल के बताएंगे तब मालूम पड़ेगा कि महाराज दशरथ का, भगवान ने तो केवल उनके चेहरों को देखा है, माताओं के चेहरों को देखा है, चरणों को देखा है। किसी के तो चरण दिखाई भी दे रहे होंगे, नहीं भी दे रहे होंगे। देख राम दुखित महतारी, तो राम जी को केवल माताओं का दुख दिखाई दिया। ये हमेशा ख्याल रखना, हम बाजार में जाते हैं, जो चीज हमको देखनी होती है, जो चीज हमको बाजार से लानी होती है, उस तरफ ही हमारी दृष्टि जाती है। बाजार में दुकान पे कितनी चीजें रखी हुई हैं, उसमें हमारा कोई मतलब नहीं। रखी होंगी। हमें तो दूध लाना है तो बस सीधे दूध कहाँ मिलता है, दूध का देखेंगे। हम ये नहीं कि इस दुकानदार ने क्या क्या रख रखा है, क्या क्या करता है, कब बेचता है, कैसे करता है, कितना मुनाफा लेता है, कितना, अपने को इन सब बातों से क्या। तो भगवान श्री राम ने देखी राम दुखित महतारी, केवल माताओं के दुख को देखा, केवल माताओं के दुख को देखा। उनकी स्थिति कैसी है, जन सुबेल अबली हिम मारी, जिस प्रकार से लताओं का समूह हिम अर्थात शीत लहर के द्वारा पीड़ित हो गया हो, मुरझा गया हो, मुरझा गया हो। तो भगवान श्री राम ने उनके दुख को, वही करुणाकर सुजान भगवाना, तो करुणाकर हैं, सुजान हैं, भगवान हैं। इसलिए प्रथम राम भेंटी केकई, सबसे पहले माता केकई के पास गए। क्यों? अपनी माता कौशल्या जी के पास क्यों नहीं चले? माता कौशल्या जी हमेशा कहती थी कि ये तुम्हारी छोटी माता हैं, ये तुम्हारी मझली माता हैं, ये तुम्हारी ये हैं, ये है। और भगवान श्री राम हमेशा पहले बचपन से ही माता केकई की गोद में खेलते थे, केकई के पास रहते थे। कौशल्या जी पहुंचती और कि तू किसका बेटा है, तो कहते ये मेरी माँ है। और मेरा बेटा कहाँ है, तो भरत जी को बता देते कि वो आपका बेटा है। बचपन से भगवान श्री राम तो हमेशा माता केकई के पास राम जी रहते थे। तो प्रथम राम भेंटी केकई, इसलिए नहीं कि वो राजमाता भरत जी की माता हैं, भरत को राज मिला है इसलिए राजमाता है, नहीं। सबसे पहले जो हमेशा का उनका क्रम रहा है। कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि सबसे अधिक इस समय पश्चाताप की अग्नि में जलने वाली माता केकई है। इनको जितना पश्चाताप कि मैं ही सब दुख का मूल कारण हूं, मेरे कारण ही भगवान श्री राम इत्यादि को कष्ट हुआ है, तो भगवान श्री राम ने सबसे पहले उनसे मिलकर बता दिया कि माँ मैं तो तुम्हारा वही बेटा हूं, जैसा पहले था वैसा ही अब हूं, उसमें कोई अंतर नहीं आया है, कोई अंतर नहीं आया है। ये सब तो दुर्घटना
विधाता के द्वारा होनहार थी, हो गई, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आपका कोई दोष नहीं। तो प्रथम राम भेंटी केकई, सबसे पहले माता केकई से मिले हैं भगवान श्री राम। सरल सुहाय भक्ति मति भेई, और अपना जो भगवान का सरल स्वभाव है उससे और भक्ति से उनकी मति को भिगा दिया। माता केकई की जो बुद्धि है उसको मति भेई, अर्थात माता केकई की बुद्धि को सरल स्वभाव और भक्ति, सरल भक्ति सरल स्वभाव, इसके द्वारा उनकी माता केकई की बुद्धि को भिगा दिया। भगवान में जो सरल स्वभाव है, मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि माता जी ने मेरे लिए कुछ, और भगवान तो प्रसन्न हो गए थे कि पिताश्री का वचन पालन करने का अवसर मिल रहा है, आपकी उसमें अनुमति है, आपकी उसमें अनुमोदन है। पुनः मेरा छोटा भाई राज पा रहा है, और मुनिगण मिलन विशेष, वन में श्रेष्ठ ऋषि महर्षियों का, महात्माओं का मिलन होगा। तो ये सब आपने तो मेरे भाग्य को बहुत जल्दी सौभाग्य में बदल दिया, आपकी बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। तो प्रथम राम भेंटी केकई, सबसे पहले भगवान माता केकई जी से मिलते हैं और उनकी बुद्धि को अपने सरल स्वभाव और भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा गिरा देते हैं। पग पर कीन प्रबोध बहोरी, और फिर उनके चरणों में पड़ गए और सब प्रकार से उनको प्रबोधन किया। प्रबोध बहोरी, प्रबोधन किया। काल कर्म विधि सिरधर खोरी, ये तो काल की गति ऐसी थी, कुछ मेरा कर्म रहा होगा जिसके कारण ये सब घटना घटी, विधाता की ये लीला है, इसमें आपका क्या दोष है? इसमें आपका कोई दोष नहीं है। काल कर्म विधि सिर धर खोरी, जो कुछ भी ये गलत कार्य हुआ, ये सब का मूल कारण कौन है? काल है, कर्म है, विधाता है। इसमें आप निर्दोष हो, आप निर्दोष हो। भेंटी रघुवर मात सब करि प्रबोध परितोष, अम्ब ईस आधीन जग काहू न दे ये दोष। भेंटी रघुवर मात सब, भगवान सब माताओं के साथ मिलते हैं और सबको प्रबोध और परितोष, संतुष्ट करते हैं। सब माताओं को संतुष्ट करते हैं। सब माताओं को कहते हैं कि ये सब जो घटना चक्र चला है इसमें किसी का दोष नहीं है, किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है, ये तो काल कर्म और विधाता का सब खेल हुआ है, इसमें आप सब प्रसन्न रहिए, प्रसन्न रहिए। अम्ब ईश आधीन जग, ये संपूर्ण जगत जो है ये तो ईश के अधीन है, काहू न दे ये दोष, इसमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए। इस प्रकार से भगवान श्री राम सब माताओं से मिले हैं। अभी सुमित्रा जी और कौशल्या जी से मिलना बाकी है, परंतु समय कह रहा है, समय कह रहा है कि अब आगे बढ़ना कठिन होगा, इसलिए आज इसी स्थान पे माता केकई से मिल लिए हैं और सब माताओं से मिल लिए हैं, सब माताओं को संतुष्ट किया है। कौशल्या जी और सुमित्रा जी दोनों धैर्य वाली हैं और थोड़ा धैर्य रखेंगे, हम सब फिर उनकी सेवा में आगे मिलेंगे। जय श्री राम।